नमस्कार, मैं हूं आपका आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। आपको एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हर किसी के जीवन से जुड़ा है और वो है पैसा। कहां और कैसे इन्वेस्ट किया जाए ताकि भविष्य में उसका मूल्य दुगना और तिगुना हो सके। हर इंसान चाहता है कि उसकी कमाई सुरक्षित भी रहे और उसे अच्छा रिटर्न भी मिले। इसी कड़ी में अगर इस उत्तर प्रदेश की योजनाओं पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि धार्मिक और तीर्थ स्थलों पर बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा है राम मंदिर कॉरिडोर का निर्माण हुआ, फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना और अब बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। इन कॉरिडोर प्रोजेक्ट की वजह से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन बढ़ा बल्कि उन इलाकों की जमीनों के दाम भी आसमान छूने लगे। इसी तरह अब सरकार की नजरें मुजफ्फरनगर जिले के प्राचीन तीर्थ स्थल शुक्रताल पर भी है, जिसे शुक तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक दृष्टि से ये स्थान अत्यंत पवित्र है क्योंकि यही वह जगह है जहां ऋषि सुखदेव ने महाराज परीक्षित को गंगा तट पर बैठकर श्रीमद्भागवत महापुराण का उपदेश दिया था। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान और भागवत कथा के लिए आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब इस क्षेत्र को भी बड़े धार्मिक पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। सरकार ने यहाँ घाटों के पुनर्निर्माण, आश्रमों के जीर्णोद्धार, नए मंदिर और पवित्र स्थलों के सौंदर्यीकरण, पेरीफेरल रोड हो और हाईवे कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने जैसी कई योजनाओं का ऐलान किया है। यहाँ के पूज्य संतों की प्रेरणा से जो माँ गंगा की धारा को हम यहाँ से लेकर के गए हैं, यहाँ पर इस सदगुरु रविदास मिशन से जुड़े हुए समनदास जी महाराज के इस पावन आश्रम के सामने भी सदगुरु रविदास और पूज्य संत समनदास जी महाराज की स्मृति में एक घाट का निर्माण हम लोग कार्य करा के पूरा कर चुके होंगे। यहाँ की सड़कों के चौड़ीकरण के कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले आप किसी श्रद्धालु को आने वाले समय में संकट नहीं आएगा। आराम से पार्किंग की व्यवस्था दी जाएगी और पार्किंग की व्यवस्था के साथ साथ यहाँ के सुंदरीकरण के कार्य को आगे बढ़ाना, सत्संग सभागार की स्थापना करने का कार्य भी यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिससे आने वाले समय में आने वाले श्रद्धालु को सम विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। बहन और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है और पूज्य संतों का मार्गदर्शन मिलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है। योगी सरकार का मानना है कि जब धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा तो यहाँ होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसायों की जरूरत बढ़ेगी। इसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा क्योंकि यहाँ निवेश करने वालों को भविष्य में जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। जैसा हमने देखा काशी और अयोध्या में कॉरिडोर बनने के बाद जमीनों के दाम कई गुना बढ़ गए, वैसे ही असर अब शुक्रताल में भी देखने को मिलेगा। यही नहीं, यहाँ बाबा नीम करोली महाराज एक भव्य मंदिर निर्माणाधीन है जो आने वाले समय में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बहुत बड़ा आकर्षक केंद्र बनेगा। यानी साफ है कि सरकार की इन योजनाओं के बाद शुक्रताल धार्मिक ही नहीं बल्कि निवेश की दृष्टि से भी एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। होटल हो, रेस्टोरेंट हो या जमीन प्रॉपर्टी, हर तरह का निवेश यहाँ आने वाले वर्षों में दुगना और तिगुना रिटर्न दे सकता है। ऐसे में अगर आप सही समय और सही जगह पर निवेश करना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब फैसला आपको करना है। देखें, समझें और आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में शुक्रताल का नाम भी उन बड़े धार्मिक और आर्थिक विकास स्थलों में गिना जाएगा जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता में रखा है। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।